हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसमें, नेम रिएक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तीसरा लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। रोजनमुंड अपचयन से, रोजनमुंड अपचयन से अब क्रिया है रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन क्या होती है? इसमें अम्ल हैलाइड एलिफैटिक अम्ल हैलाइड या एरोमेटिक अम्ल हैलाइड का बेरियम सल्फेट व पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन है। भैया किसकी उपस्थिति में है? बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन। अम्ल हैलाइड था सीओसीएल समूह वाले एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों का अपचयन है, जिससे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक या एलिफैटिक एल्डिहाइड बनते हैं। तो रोजनमुंड अपचयन है बेरियम सल्फेट या पैलेडियम की उपस्थिति में अम्ल हैलाइड का अपचयन। वो एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। यह रिएक्शन देख लेते हैं इसी के साथ। RCOCl ये एलिफैटिक है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इसका अपचयन किसकी उपस्थिति में? बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में, जिससे ये समूह परिवर्तित हो जाता है एल्डिहाइड में, RCHO में एल्डिहाइड बनता है। इसी प्रकार से एरोमेटिक भी ले सकते हैं, ArCOCl। AR का मतलब समझ रहे हैं, एरोमेटिक है, फेनिल समूह है, C6H5 समूह यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस H2 उत्प्रेरक यही रहेगा बेरियम सल्फेट और पैलेडियम, और बनेगा एरोमेटिक का एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड RCHO प्लस HCl। यहाँ पर उत्प्रेरक में दो हैं, बेरियम सल्फेट पैलेडियम। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट मिलाया गया है, BaSO4 मिलाया गया है, बेरियम सल्फेट यह उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। बेरियम सल्फेट यहाँ पर बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, और अब क्रिया को शार्ट करता है, रोकता है, अर्थात एल्डिहाइड बनने पर ही रोक देता है, अन्यथा एल्डिहाइड एल्कोहल में अपचयित हो जाए। तो बेरियम सल्फेट का कार्य यहाँ पर है एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकना। बेरियम सल्फेट ऋणात्मक उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, अर्थात उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देता है, इसके लिए विष का कार्य करता है, और एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोक देता है। या इसी के साथ अगली रिएक्शन देख लेते हैं। ये भी अपचयन की क्रिया है, स्टीफन अपचयन अपक्रिया है। इस अपक्रिया से भी एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसमें एल्केन नाइट्राइल समूह जानते हैं, CN समूह एल्केन नाइट्राइल को एल्डिहाइड में अपचयित किया जाता है। नाइट्राइल समूह CN वाले समूह वाले कंपाउंड को, यौगिकों को किसमें भैया? एल्डिहाइडों में, अर्थात इससे हम एल्डिहाइड CHO समूह वाले यौगिक प्राप्त करते हैं। देखते हैं भैया, यह अपक्रिया मुख्य रूप से SnCl2 और HCl की उपस्थिति में होती है। SnCl2 और HCl की उपस्थिति में होती है। प्रारंभ में एक माध्यमिक यौगिक बनता है जो जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड देता है। रिएक्शन देख लेते हैं इसी के साथ। RCN एल्किल साइनाइड है, हम RCN को ऐसे भी लिख सकते हैं, C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस H2 या 2H भी लिख सकते हैं, प्लस HCl भी यहाँ पर लिख सकते हैं, SnCl2 प्लस HCl का है। माध्यमिक यौगिक बनता है RCH, ये वाला H एक कार्बन पर और एक नाइट्रोजन पर जुड़ेगा, तो RCH डबल बॉन्ड NH, और योगात्मक यौगिक बनेगा HCl के साथ। इसे एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है।
इससे भैया एल्डिमीन, इमीन हो गया ना, इमीन, ये एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, और ये जल अपघटित होकर के H2O जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड देता है, RCHO देता है, एल्डिहाइड देता है। और ये जो H2 हैं ये इसके साथ जुड़ करके प्लस NH4Cl बना देंगे, NH4Cl का मतलब है इसमें मुक्त तो होती है NH3 प्लस HCl, तो अमोनिया HCl में घुल जाती है और अमोनियम क्लोराइड बना देती है, इसलिए सीधे अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक भैया, इसी प्रकार से हम एरोमेटिक के साइनाइड को भी यहाँ पर ले सकते हैं और बेंजल्डिहाइड बन जाएगी। बेंजल्डिहाइड बनाने की अब क्रिया पूछी जाती है तो सीधे C6H5CN का प्रयोग कर लीजिए। अब डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ये H2 प्लस HCl SnCl2 प्लस HCl बनेगा C6H5। अब तो बना लेंगे भैया रिएक्शन तुरंत, बनेगा C6H5CN प्लस 2H HCl C6H5CH, यहीं पर डबल बॉन्ड NH HCl बन जाएगा। अब इसका जलाभटन करेंगे और जब जलाभटन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, C6H5CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, प्लस NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। इसे स्टीफन अपचयन कहा जाता है, स्टीफन अपचयन कहते हैं। जब एल्केन नाइट्राइल या एल्किल या एरोमेटिक के नाइट्राइल अर्थात साइनाइड का अपचयन SnCl2 और HCl की उपस्थिति में किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इसे स्टीफन अपचयन कहा जाता है। इसी क्रम में एक और रिएक्शन है, इटार्ड अपक्रिया है। इटार्ड अपक्रिया भी एल्डिहाइड मुख्य रूप से बेंजल्डिहाइड बनाने की क्रिया है। C6H5CHO बनाने की अपक्रिया है, इस अपक्रिया में टाल्बिन CH3 अर्थात बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला पर जो CH3 समूह लगा है उसका ऑक्सीकरण CHO में हो रहा है, यह क्रिया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, CrO2Cl2 की उपस्थिति में होती है और ये एक अक्रिय विलायक में घोला जाता है CCl4 में। CCl4 के स्थान पर कार्बन डाइसल्फाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो रिएक्शन भैया क्या है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में घुले क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टाल्विन को गर्म किया जाता है तो उसके ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन भैया लिख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं इसी के साथ। C6H5CH3 टाल्विन है भैया, क्या है, टाल्विन है। इसका ऑक्सीकरण होना है CrO2Cl2 CCl4। माध्यमिक यौगिक बनेगा C6H5CH2CrO2Cl2। ये जल अपघटित हो जाएगा और इसके जल अपघटन से प्राप्त हो जाएगा C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये प्रमुख 3 रिएक्शन आज थी जिसमें एल्डिहाइड का निर्माण किया जा रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं तीनों और इटार्ड अपक्रिया लगातार पूछी जाती है। इसी प्रकार से भैया लगातार चैनल पर बने रहिए। अगला टॉपिक आएगा संघनन से, बेंजोइन संघनन, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन से संबंधित टॉपिक रहेगा।
धन्यवाद, थैंक यू।